हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पे आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन। तो पाकिस्तानी लोग देखते हैं क्या डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। फौजी मारे गए लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद नहीं की। जबरदस्त, मैं इसी चीज पे रोता हूं। ट्रेड बंद नहीं की, डायलॉग बंद नहीं किए। ट्रेड उनकी डबल ट्रिपल हो गई। 100 पता नहीं, मैं पढ़ रहा था कि 140 के 50 अरब डॉलर जो थी ट्रेड हुई है। अमेरिका उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है और उस सपोर्ट की वजह से उसका सॉफ्टवेयर जो है वो इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर गई है, उसकी रिसर्च इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर गई है, जिसकी वजह से सारी दुनिया के लोग अब चाइना को छोड़ के इंडिया से बाय कर रहे हैं। देखिए, सऊदीया उनके साथ अरबों की ट्रेड कर रहा है, यूएई कर रहा है, जम्मू कश्मीर में जाके वो ट्रेड कश्मीर में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। तो ये हमें गौर करना चाहिए ना कि हमारे में क्या गलतियां हैं, हम क्यों नहीं। देखिए, आज से कुछ देर पहले सऊदीया, दुबई वगैरह जो गल्फ स्टेट्स हैं, दूसरे कई इस्लामी मुल्क जो है मतलब आपके बगैर चलते नहीं थे और वो अब आपको पूछते भी नहीं है। मुसलमानों का तो इतना शेयर नहीं है वहाँ की इकोनॉमी में, लेकिन सिखों का बहुत शेयर है। उसके अलावा जो हिंदू हैं गुजरात का, उनका बहुत शेयर है। सॉफ्टवेयर सारे उधर मूव हो गए हैं और अब तो आईफोन जो है वो वहाँ पे बन रहा है। इंडिया में एक शो चलता है शार्क टैंक के नाम से, पहले अमेरिका में चलता होता था, अब वहाँ पे इंडिया में भी लॉन्च हुआ है, उसका सीजन चलते हैं काफी। वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अपना प्रोजेक्ट देते हैं, उनको समझाते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, पूरी जितनी भी हो सकती है, मल्टीनेशनल हो सकती है, इनके उसको सपोर्ट जितनी भी हो सकती है वो करते हैं। देखिए, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, पिछले 25 साल से ज्यादा मैं बाहर से हूँ और इंडियन वहाँ पे इंडियंस हैं, सारे दोस्त हैं मेरे। और उसके अलावा मैं देखता हूँ उनको कि आपस में उनमें कोई नफरत नहीं है, इवन पाकिस्तानियों से भी नफरत नहीं है, वो हेल्प करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे आके लगता है कि बड़ी दुश्मनी है, नफरत। वहाँ पे तो एक दूसरे से ऐसे रहते हैं जैसे हम पाकिस्तानी यहाँ पे आपस में रहते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आप सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर करके या फिर अपनी ओपिनियन देकर जीत सकते हैं बहुत से प्राइस और लाखों रुपए। इस ऐप का नाम है लोटस 365। तो अभी रजिस्टर करें लोटस 365 को और पाएं 365 का बोनस। इस ऐप पे आपको 24 आवर 1-to-1 कस्टमर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा 10 मिलियन प्लस यूजर्स इस ऐप में ऑलरेडी मौजूद हैं और क्रिकेट के अलावा 200 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आप आंसर करके जीत सकते हैं बहुत से इनामात। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला और उसके बाद आपका भाई सोहेब चौधरी। अभी इस ऐप को रजिस्टर करें और खेलें अपनी मर्जी से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शबीर अहमद। क्या करते हैं सर आप? जी, मेरी प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की इस टाइम मौजूदा जो कंडीशन है वो देखें, इंटरनल मैटर देखें या एक्सटर्नल मैटर देखें, दोनों में हम मसाइल का शिकार है। रिसेंटली ब्रिगेडियर, आर्मी के ब्रिगेडियर जो से हैं वो एक अटैक में उनकी जान गई, मुस्तफ़ा कमाल जिनका नाम है वजीरिस्तान में। इसके अलावा पीटीआई के सीनियर लीडरशिप में से जो है आतिफ खान उनका नाम था, केपीके में, उनकी ना सिर्फ जान गई, रॉकेट लॉन्चर उनके ऊपर किया गया और सेकेंडली 7-8 लोग उनके साथ थे जिनकी जाने गई। क्या समझते हैं कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? देखिए जी, जब आपके घर में थोड़ा दंगा फसाद होगा, आपस में नहीं बनेगी तो लोगों को भी मौका मिलेगा। ठीक है, बाकी आतिफ खान साहब का जो हुआ है वो बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन उसमें तो जो आ रही है कि शायद उनकी कोई जाती दुश्मनी हो। जाती दुश्मनी में रॉकेट लॉन्चर यूज हो जाते हैं। वो कबायली, वो पठान है, पता कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ब्रिगेडियर उसके बाद देखें, ब्रिगेडियर बरकी साहब है हमारा अजीम सरमाया इस कौम का, और आईएसआई के जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है, वो खुद गैर महफूज हो गए हैं। मतलब ये कंडीशन पाकिस्तान में बन चुकी है कि आईएसआई जिसे हम पाकिस्तान की नहीं दुनिया की नंबर 1 एजेंसी हम लोग मानते हैं, लेकिन वो खुद नहीं महफूज नजर आ रही। और इससे पहले आप देखें, खानेवाल में भी एक वाकया हो चुका है, पेशावर में हो चुका है, कराची में हो चुका है। नहीं, वो तो पुलिस लाइन के ना, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये लोग वो लोग हैं जिनकी आम बंदे को पता भी नहीं होता कि ये कौन है। बलूचिस्तान में वो जो हेलीकॉप्टर पे हुआ वाकया, ठीक है, खानेवाल में वो एक हमारे एजेंसी के आला तरीन ओहदेदार शहीद हुए, शहीद किया गया दिन धीरे। इसी तरीके से ब्रिगेडियर बरकी जो हैं, उसके बाद कल ही डीआई खान में वाकया हुआ है कि चेक पोस्ट पे अटैक करके 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं।
ये कल का सवाल ही ये पैदा हो रहा है ना, सवाल ये पैदा सिक्योरिटी हो रहा है फोर्सेस कि के जब ऊपर क्यों, मतलब आपके अंदर से उनको लोग ऐसे कुछ मिल जाएंगे किनको मिल जाएंगे? दूसरी मुल्कों की एजेंसियों को, जिनका हमारे अजल से नहीं बनती। उनमें कौन कौन आता है? तो वीडियो को हम यहाँ पर रोकते हैं और जैसे ये बता रहे हैं कि जी क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो अब इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं पाकिस्तान में, तो ये सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ की जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है और साथ में क्या बोलते हैं उनकी जो आर्मी है, उनके बीच में आपस में ही लड़ाई हो रही है। इस वजह से क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और इस चीज़ का फिर बाहर की जो कंट्री है वो फ़ायदा उठाती हैं। वो तो हर किसी देश में होता है। अगर मान लो इंडिया की ही आपस में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन आपस में ही लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है बाहर के कंट्रीज़ फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब वो आप उनको दुश्मन मानते हैं तो वो फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और इंडिया अगर मान लो नहीं भी लड़ रहे हो तब भी बाहर के लोग फ़ायदा उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो कैसे भी करके कंट्री में घुसने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका खालिस्तानियों का ही समझ लीजिए आप। जैसे कि अब क्या करते हैं, अमेरिका ने इनको अपने उसमें पाल रखा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही इंडिया कुछ आगे की तरफ बढ़ने की, इकोनॉमी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है या फिर किसी डील के लिए मना कर देता है, तो वो क्या करते हैं कि खालिस्तानियों को किसी ना किसी उसमें वहाँ पर इंडिया की इंसल्ट कराने के लिए उनको रोड पे उतार देते हैं। तो वो एक तरीके से वो ऐसे बंदों को रखते हैं अपने पास में, ठीक है। तो इंडिया को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से, क्योंकि इंडिया भी काफ़ी पावरफुल हो चुका है, अगर कोई कंट्री इस तरीके से करती है तो अपने बंदे उनके पास में ऐसे होने चाहिए ज़रूरी, क्योंकि हम भी तो इंडिया भी पावरफुल हो चुका है अब, क्योंकि उसको भी इस तरीके से पॉलिटिक्स करनी ज़रूरी है, जैसे और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ करती हैं। चाइना करती है, चाइना करता है, अमेरिका करता है, रशिया करता है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ये क्या करते हैं, एक छोटे मोटे मुल्क जो वैसे जो रहते हैं उनको पाल के रखते हैं। ये जैसे ही कोई कंट्री कुछ वैसे बोलती है उनके खिलाफ उनको उतार देते हैं। कनाडा करता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इंडिया को भी सोचना चाहिए। और जैसे भी ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इंडिया का हाथ है, तो अगर आपके देश में आपस में ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो कोई भी फ़ायदा उठाएगा, ठीक है ना। तो अब पहले आप अपने देश की सिचुएशन को ठीक करें, वहाँ के जो वो हैं उनको ठीक करें, ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो खुद ही ईमानदार नहीं है, वो जनता तक कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं पहुँचा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। और आगे देखते हैं वीडियो। दी, उनको वसाइल दिए, उनको अकोमोडेट किया, लेकिन जो ही उनकी अमेरिका वहाँ से गया, उनकी गवर्नमेंट आई, आपने वीडियोस। और हाँ, इसमें एक पॉइंट और था कि वो ये कहते हैं कि जैसे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान और ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। मेरे हिसाब से नहीं भी माननी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ होते कौन है, नहीं कौन है वो कोई हमारे वो थे, वो हम उनको कुछ भी नहीं समझते। आज के टाइम में तो मैं अंग्रेज़ों को कुछ समझती हूँ नहीं, और ना ही कोई इंडियन उनको कुछ समझता है, ठीक है। और वो होते कौन है कि वो इंडिया के पार्ट करें, या फिर वो अफ़गानिस्तान को इंडिया से काट दें, या फिर म्यांमार को काट दें, या फिर वो श्रीलंका को काट दें, वो होते कौन है वो, ठीक है ना। तो जो वहाँ के जो अफ़गानी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई वहाँ पे पठान रहते हैं उधर, तो इस वजह से वो लड़ाई हो रही है। तो उन्होंने जानबूझ के, अंग्रेज़ों का काम क्या है, फूट डालो राज करो। उन्होंने यही कश्मीर का ये करा था, ये इश्यू, जिससे कि आपस में पाकिस्तान लड़ते रहें और उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर ये सारे देश अगर इकट्ठे रहते हैं तो इनके लिए फिर से चुनौती क्रिएट हो जाती, और अभी होगी। बेशक से इकट्ठे ना रहें, लेकिन इंडिया पावरफुल बन रहा है और कुछ टाइम बाद वो सुपर पावर भी हो जाएगा, क्योंकि पाँचवीं इकोनॉमी इंडिया ऑलरेडी बन चुका है। तो उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उनको इसी चीज़ का डर था कि इंडिया किसी टाइम पे सोने की चिड़िया हुआ करता था। 40% की जीडीपी थी इंडिया की, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में यहाँ के जब 40% की जीडीपी का मतलब समझते हैं आप क्या है, कि इंडिया के जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही मिलकर बराबर काम करते थे, तब जाके 40% जीडीपी हो पाती है किसी देश की, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि उस टाइम पे थी इतनी, तो यही चीज़ कि जी ये इंडिया फिर से डेवलप ना हो जाए। लेकिन क्या है कि इतना सारा लूटने के बाद भी, इतना सारा यहाँ से पैसा जाने के बाद भी, इतना गोल्ड जाने के बाद भी, वो किसी उसमें वीडियो में मैंने सुना था कि यहाँ से 532 जहाज़ भर के गए थे गोल्ड के। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इतना गोल्ड जाने के बाद भी उनकी ये सिचुएशन है। लेकिन वो टैलेंट को, कला को तो लेके नहीं जा सकते ना, फिर से खड़ा कर दिया हमने तो। और एक टाइम फिर आएगा कि हम सोने की चिड़िया फिर से बनेंगे। तो वीडियो को फिर से आगे शुरू करते हैं। देखी होगी कि गाड़ियां मार मार के जो हमने बाढ़ लगाई थी दहशतगर्दों को रोकने, उन्होंने खुद उखाड़ी। ठीक हो गया। तो अब हम उनसे कैसे भलाई की तवक्को कर सकते हैं? ये एक सवाल है और ये एक पॉइंट भी है कि अफगानिस्तान के साथ हमने काफी, हमें ये बताया जाता है कि हम शुरू से उनके साथ खड़े हैं। नो डाउट उन्हें बहुत से किले भी हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे आ जाए, गाड़ी ने गुजरना। अच्छा, मेरा सवाल ये, अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे साथ कभी भी खड़े हों। उनके भी बड़े किले हैं ना। वो अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं कि अमेरिका को अड्डे कौन देता रहा है, फिर हम उसका क्या जवाब दें?
नहीं अड्डे देता रहे तो उससे पहले क्या सूरत थी पाकिस्तान की, उससे पहले बनती थी। वो कहते हैं ड्यूरल लाइन का भी आप जो सा वो लें जो इंटरनेशनल इशू है। जो बब्र कार्मल था और उससे पहले उनका जो जाहिर शाह था, ठीक है, उस दौर में भी पाकिस्तानियों को तो कभी भी अच्छा नहीं समझा गया वहाँ पे। अच्छा ये बताएं, अफगानिस्तान की समझ आती है कि मतलब वो खुद भी इस कंडीशन में है, वॉर की कंडीशन में ऑलमोस्ट रहा है बहुत टाइम, अभी पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है, समझ आती है कि शायद आपस में वो कार्य। इंडिया को क्या इस टाइम ज़रूरत है, जो हमारी कंडीशन है कि इंडिया इन्वॉल्वमेंट करे? मुझे ये समझ नहीं आती। मुझे बहुत लोग ये कहते हैं जी इंडिया करवाते हैं, इंडिया को इस टाइम क्या ज़रूरत है? मतलब अगर उसने करना हो, जो हमारी कंडीशन है, जितने हम कमज़ोर हो चुके हैं, वो डायरेक्ट ना आ जाए। नहीं, वो डायरेक्ट कभी नहीं आएगा। क्या वजह? इसको बेवकूफ़ है वो। जब आपको खुद अंदर से लड़ा के बाहर बैठ के तमाशा देखते हैं तो उन्हें क्या जरूरत है दुनिया के सामने बुरा बनने की। सही है। इसका मतलब अगर लेट्स सपोज वो भी इन्वॉल्व है तो गलत हम है, हम खुद अंदर। देखिए हमारी कुछ कमजोरियां हैं जिनका फायदा वो उठाते हैं, हम खुद उनको मौका देते हैं। हमारे जो लीडरशिप है उसमें किसी पार्टी को नॉमिनेट नहीं करता मैं, हम नाम ही नहीं लेते किसी भी पार्टी का नाम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको अपने कारिंदे मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके आलाकार बनते हैं, तो जो हमें ये नुकसान उठाना पड़ता है। नहीं तो दुनिया की जो बेहतरीन एजेंसी है और उसके बेहतरीन अफसर को हमने कल खोया। उससे पहले खानेवाल में भी एक ऐसा वाकया हुआ, 2 अफसर शहीद हुए वहाँ पे भी। यार ये तो आपने 2 वाकया बताए। अगर गुज़िश्ता 1 माह या 2 माह की बात करें, कई ऐसे वाकयात हम कई ऐसे जो उनसे हैं हम देख चुके हैं। बेहतरी कैसे आएगी, कैसे हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, कैसे हमारे घर में अटैक होता है, हम कभी इंडिया पे कभी अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं बगैर प्रूफ के, कैसे ये चीज़ें बेहतर होंगी? सबसे पहले तो हमें हमारी लीडरशिप को एक टेबल पे बैठना चाहिए, ठीक है, उसमें हमारी अदलिया भी हो, हमारी इंतज़ामिया भी हो, हमारी जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो भी हों, आर्मी भी हो, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का जैसे नाम दिया जाता है वो सारे लोग एक जगह पे एक, और उसमें ऑल पार्टीज हों। यानी पाकिस्तान की प्रायोरिटी। देखिए 2 बातें हैं, या आप अपनी अना बचा लें या मुल्क बचा लें, या आप अपना देख लें, अपना हाँ जी। फायदा अपनी पार्टी का फायदा अपनी देख लें, या पार्टी का पाकिस्तान का फायदा पाकिस्तान देख का। लें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ठीक हो गया। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ये हमारी शिनाख्त है, यही हमारा दुनिया में जो हम अगर फखर से खड़े हैं तो इस मुल्क की वजह से, ऐसे इस ही है। परचम की वजह से खड़े हैं। ठीक हो गया। और जो भी थोड़ा बहुत आप जिसको बंदे को जो नॉलेज रखता है, जिसको करंट अफेयर्स पे या थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने का शौक है, तो वो मेरी तरह ही परेशान होगा। परेशान हम हैं और इसीलिए इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं, इसीलिए इन इश्यूज पे बात करते हैं। हमारा सर इस टाइम एक नुकसान नहीं, डबल नुकसान हो रहा है। एक तो हमारे घर से लोग शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमारे आपस में फूट पड़ रही है। सेकेंडली हम जो देखें ना, अब आपने ही बोला कि भाई दोनों दाएं बाएं जो नेबर हैं, आपने चाहे नाम नहीं लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने इंडिया और अफगानिस्तान का बोला, ठीक है, बिल्कुल ऐसे हमारे पास प्रूफ नहीं है, हम उनके साथ अगर इल्जाम लगाएंगे रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। ये हमारे 2 नुकसान हुए कि नहीं? यही तो हमें बैठ के अपनी पॉलिसियों पे गौर करना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन सी ऐसी हमसे गलतियां हुई हैं। देखिए आप हमसाये नहीं बदल सकते, ऐसे ही है। सारा कुछ बदल सकते हैं। आपकी दाएं वालों से नहीं बनती, आपकी बाएं वालों से नहीं बनती, ईरान भी आपसे खुश नहीं है, मतलब बाकी दूर वाले तो छोड़ें। कुछ टाइम पहले तक हम ये कहते थे कि नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज हैं ना वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अब तो आपको देख लें, ईरान हमारे से नाराज नजर आएगा, बांग्लादेश अफगानिस्तान हमारे से नाराज चले, नजर बांग्लादेश तो दूर है ना, ये वो लोग हैं जिनकी सरहदें आपसे मिलती हैं, ऐसे ही है, जिनके साथ आपने रहना ही रहना है, रहना ही रहना है, और उनसे हम रिलेशन बेहतर करें तो हमारा करेंगे, फायदा है। बेहतर करेंगे। अब देखें चाइना और इंडिया की ठीक ठाक लड़ाई हुई, उनके 20-25 फौजी मारे गए, लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद नहीं की। ट्रेड बंद नहीं की, जबरदस्त। मैं इसी चीज पे रोता ट्रेड हूँ, बंद नहीं की, डायलॉग बंद नहीं किए, ट्रेड उनकी डबल ट्रिपल हो गई। 100 पता नहीं मैं पढ़ रहा था कि 140 के 50 अरब डॉलर जो थी ट्रेड हुई एक साल में। वो अभी उस दौर रिसेंटली में भी। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हाँ भी जी। वहाँ पे इंडिया में गए, जो उनकी मीटिंग थी G20 की मीटिंग में गए। इसके अलावा हमें यहाँ से बुलाया जाता है, हालांकि इस टाइम इंडिया, देखें ये सच है, जब सच बोलेंगे तो किसी को शायद बुरा भी लगे, जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है, वो एक इंडिया ने- रियलिटी है, हमें माननी चाहिए। तो फिर भी इंडिया वालों ने हमें इनवाइट किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, कि आप आए SCO की मीटिंग में, हम फिर नहीं गए। उसकी वजह ये है ना कि अब एक पार्टी अगर जाती है, बेशक ये उसमें कह दिया जाएगा तो ये दूसरे को गद्दार। ये तो इंडियन गद्दार है। अब देखिए 200 रुपए किलो प्याज आपने लेके खाया, 30 किलोमीटर के फासले में 30 रुपए बिक रहा था। अगर आपका बॉर्डर खुला होता, आपको कौमी फायदे होते, उसमें मेरा और मुझे क्या है, वो क्या करते हैं, मुझे तो ये पता मैं प्याज 200 रुपए ले रहा हूँ। भाई देखो, हमें आपकी दुश्मनियों से कंसर्न नहीं है, पॉलिटिशियन से क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उनसे कंसर्न नहीं है।
मैं बात करता हूँ पब्लिक की, अगर ये बात करें तो पब्लिक के फायदे की, इसमें आपको कोई मैं यहाँ पर वीडियो को रोकना चाहूँगी और यही सच्चाई है। एक्चुअल में क्या है कि पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उन्हें इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि देश गड्ढे में जाए। क्या करते हैं वहाँ के पॉलिटिशियन? लोन लेते हैं और भाग जाते हैं, लोन लेते हैं और भाग जाते हैं। तो उसका फिर जो असर पड़ता है वो जनता के ऊपर पड़ता है। जनता पे टैक्स लगते हैं और 40-40 रुपये यूनिट, पता नहीं 30 रुपये यूनिट बिजली का बिल भरना पड़ता है, और फिर पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो ये सब पॉलिटिशियन और बाकी जो आर्मी है उसका करा धरा है सब कुछ। ठीक है, प्याज यहीं से जाती है, यहाँ से सारा सामान जाता है इंडिया से, और वो दुबई से होता हुआ आपके पास में आता है कई गुना, 10 गुना रेट पे, 5 गुना रेट पे आपको मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ की आप वीडियोस देख लोगे ना, यहाँ की वीडियो जब आप देखोगे कि यहाँ पे कितनी सस्ती चीज़ें हैं, तो आपके कानों से धुआं निकल जाएंगे। आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, हमें इतना महंगा मिलता है, वहाँ से घूम फिर के आता है सारा सामान। अब टमाटर ही लगा लीजिए, ऐसा नहीं टमाटर यहाँ से जाते नहीं होंगे, जाते होंगे और आपके पास मिलते होंगे, क्योंकि दुबई है, वहाँ पे कहाँ पे, उधर कहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ कहाँ से टमाटर होते होंगे, और वहाँ पे तो उनके लिए हो जाए वही काफ़ी है टमाटर। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या है पॉलिटिक्स। अगर अच्छा कोई और आगे मैं आपको एक वो बताती हूँ, 2 नेता हैं अलग अलग पार्टी के। ठीक है, उनको पता है कि अगर इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो गए, तो एक बार अगर ताल्लुकात अच्छे हो गए तो जो वोट रहेगी जनता की वो उसी बंदे को जाएगी जिसने ताल्लुकात अच्छे किए हैं। तो दूसरा पॉलिटिशियन क्या करेगा, वो उसकी टांग खींचेगा, वो कहेगा कि तो गद्दार है। ठीक है, ये गद्दार है, इस वजह से जनता को विश्वास हो जाएगा, हाँ ये गद्दार है, इसलिए जो है फिर जो अपनी उस वोटिंग के लिए वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यही काम चलता रहता है। कोशिश सभी करते हैं, जो पावर में आ जाता है एक बार कोशिश जरूर करता है इंडिया से, लेकिन दूसरा विपक्ष क्या कर देता है कि वो गद्दार है। तो यही खेल चलता रहता है, और इसका खामियाजा आपको पता है कि कौन भुगत रहा है, हम तो नहीं भुगत रहे। आगे इंटरेस्ट है कोई पर्सनल इंटरेस्ट किसी का कोई नहीं है। हो सकता है जो बड़े ताजर हो, देखो ताजर को होना भी चाहिए, वो तो जहाँ से भी इंपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट करेगा, उसने तो अपना फायदा देखना। ये बता दें कि ट्रेड बंद करके फायदा हो गया, ये बिल्कुल बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फायदा नहीं, नुकसान हुआ, हर तरह का नुकसान हुआ हमें। और एट दी एंड अगर हम चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया या फिर कोई भी कंट्री है उनके साथ अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो, तो हमें ट्रेड जरूर रिव्यू करनी चाहिए, आपकी जारी रहनी चाहिए, डायलॉग आपके जारी रहने चाहिए। इंडिया की हम बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट है या मुसलमानों के अगेंस्ट है। सऊदिया हो, यूएई हो, दुबई हो, तुर्की, ईरान हो, वो उनके, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वो उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। वो बेहतर कर रहे हैं, हमारे तो देखे ना सब ग्रीन पासपोर्ट का आपने क्या हाल कर दिया। नहीं, ये सवाल मेरा नहीं समझे। इंडिया के साथ ये सारे इस्लामिक सारे इस्लामिक, देखिए सऊदिया उनके साथ अरबों की ट्रेड कर रहा है, यूएई कर रहा है, जम्मू कश्मीर में जाके वो ट्रेड कश्मीर में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। तो ये हमें गौर करना चाहिए ना कि हमारे में क्या गलतियां हैं, हम क्यों। यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगी। अच्छा, ये सवाल वहाँ की जनता के दिमाग में क्यों नहीं आता कि इंडिया के अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, सबके साथ अच्छे रिलेशन हैं, सारी जो वैसी कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे, लेकिन आपके क्यों नहीं है? आपके अफगानिस्तान के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, एक चाइना के साथ है। चाइना और पाकिस्तान दो वही वाले जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि चाइना क्या है कि एक बंदा अपने पास ऐसे पाल के रखते हैं जो कि अगर कभी ज़रूरत पड़े, अगर इंडिया कहीं किसी चीज़ का विरोध करे तो वो पाकिस्तान को आगे कर दे, तो वही चाइना करता था। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है, क्योंकि जो पावरफुल, जो सुपर पावर कंट्री होती है ना, यही गेम होते हैं सुपर पावर कंट्री के, और जो नीचे वाली जो कंट्री होती है उनको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि हम भी सुपर पावर की रेस में अब आ रहे हैं, तो हमको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन नहीं, देखिए आज से कुछ देर पहले सऊदिया, दुबई वगैरह जो गल्फ स्टेट्स हैं, दूसरे कई इस्लामी मुल्क जो है, मतलब आपके बगैर चलते नहीं थे, और वो अब आपको पूछते भी नहीं है। तो गलतियां तो कहीं पे तो हुई हैं हमसे। मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूं। ऐसे लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक थोड़े से संजीदा होते हैं और वो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ के लोगों को नहीं होती। इन्होंने जो बात की है 110% एग्री करता हूं कि गलतियां हमारी हैं, हमें अपनी गलतियों को ठीक करने की जरूरत है। अगर हम इसी चक्कर में रहे कि वो नॉन मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट है, वो मुस्लिम के अगेंस्ट है, अपनी गलती को नहीं देखेंगे तो शायद हम मजीद नीचे जाएंगे। क्या कहना है? मुस्लिम नॉन मुस्लिम का तो फर्क ही नहीं रहा ना। देखिए अब हमारा इजराइल के साथ क्या लड़ाई है, जिनकी लड़ाई है वो तो इकट्ठे बैठ गए, सऊदिया वाले बैठ गए, गल्फ वाले बैठ गए सारे, जिनका, और हमें उनसे क्या तकलीफ है। लेकिन ये देखें, आप एजुकेटेड हैं, आपसे बात करने में भी मजा आ रहा है। मैं यही बात जाके इनसे करूँ ना, इंडिया से रिलेशन कैसे करने हैं, ये जो ये ग्लासेस बेच रहे हैं इनसे करूँ, इसराइल से, वो कहेगा तुमने इसराइल का नाम ले लिया, तुम एजेंट हो,
तुम यहूदी एजेंट हो, तुम इंडियन एजेंट हो। ये दो बातें हमें जो आसानी से हम किसी पे फतवा लगा सकते हैं या किसी के वो दे सकते हैं। ये सोच कैसे तो बहुत शुक्रिया जी। सोच कैसे बदलेगी लाजमी? सोच आपको जो है ना, जिस तरीके से आपकी नई जनरेशन जो है वो मैं कहता हूँ कि डी ट्रैक हो चुकी है ना। अगर आपको तो वैसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, आपके जो पूर्वज थे वो सब हिंदू थे, ठीक है भाई। लड़ाई किसकी थी? आप अगर हिस्ट्री को उठा के देखो ना, हिस्ट्री में क्या था कि जो सऊदी अरेबिया हैं और ये यहूदी वगैरह हैं, ये एक ही फैमिली से, मतलब इनके जो मतलब जो पेरेंट्स थे या फिर जिनको ये नबी वगैरह मानते हैं, लगभग एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनके तो वैसे वैसी लड़ाइयाँ हैं। लेकिन आप तो भारत के हिस्सा थे शुरू से ही, इस सब कॉन्टिनेंट के पार्ट थे सभी। आप कन्वर्ट हो गए, हिंदू से मुसलमान बन गए। अब आपने उस लड़ाई को अपने ऊपर ले लिया, आप बन गए असली मुसलमान और आपने जो है लड़ाई को वो ले लिया, जबकि आपका तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है इन सब चीज़ों से, ठीक है। आज कोई नेक नियति से कोई बंदा नेक नियति से आज शुरू करे तो 20 साल लगेंगे आपको। आज शुरू करे तो 20 साल लगेंगे। इसी तरीके से जब ये, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप सुबह के टाइम पे देख रहे हैं, जब बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, पेरेंट्स जा रहे होते हैं, बाइक पे भी होते हैं, गाड़ी पे भी होते हैं। हम बच्चों को सिखाने के लिए लेके जा रहे होते हैं और खुद क्या कर रहे होते हैं, उल्टी साइड पे जा रहे होते हैं। हमारे जब कॉलोफेल में जब तक नहीं होगा, तजाद खत्म नहीं होगा, हम बच्चे को कहते हैं ये पढ़ो और खुद उसको उल्ट करके दिखाते हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पे देखने सबसे ज्यादा वायलेशन आपको पढ़े लिखे करते नजर आएंगे। अच्छा लगा बात करके, रश ज्यादा है और सर का भी काफी टाइम इसलिए लिया कि इनसे बात करके। तो यहाँ पर हम वीडियो को फिनिश करते हैं और इन्होंने कहा है कि अगर आज से शुरू करें तब जाके 20 साल लगेंगे पाकिस्तान को एक समझदार मुल्क बनने में, ठीक है। क्योंकि जो वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ मतलब जो समझदार हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी वहाँ पे वैसे जो होते हैं, ब्रेडी लगा रहे हैं या फिर कुछ वैसे काम कर रहे हैं, तो उनसे आप पूछोगे तो वो दुश्मन बता देंगे कि भाई आप वहाँ के एजेंट हो या फिर ये हैं, क्योंकि उनको शुरू से यही चीज़ें सिखाई गई हैं, यही चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं। लेकिन एक जो समझदार बंदा है वो इन सब चीज़ों को समझेगा और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएगा, वो इतना प्रेशर में आ जाएगा कि पाकिस्तान में चल के आ रहा है, जिसको सच्चाई का पता चल जाएगा। और जो सच्चाई का नहीं है वो अपना मज़े ले रहा है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बातें हैं और इन्होंने एक तरीका है पाकिस्तान को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम से उभारने के लिए। जैसे वहाँ की जो भी मीडिया, अभी जो नए यूथ जो आए हैं, इसी तरीके से वहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएं, ठीक है। इस तरीके से लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लेके आए। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडिया के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, आपको वर्ल्ड में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमारे ही भाई बहन हैं, कोई बाहर से नहीं आए हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये एहसास होगा कि भाई हम आपके कभी से दुश्मन नहीं थे, हम आपके शुरू से ही आपके बहन भाई थे। वो अलग बात है कि कुछ टाइम के लिए आप भटक गए थे रास्ते से, ठीक है। तो वहाँ की जो यूथ आएगी वो समझेगी इन सब चीज़ों को, तो इतने सारे चैनल्स ओपन हो जाएंगे कि वहाँ की एक क्रांति आ जाएगी इस चीज़ से, और उससे फिर बहुत चेंजेस आ जाएंगे लोगों के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।